वजह है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमारी सबसे पहले मांगे हैं कि हमारी एचआर पॉलिसी लागू हो, मेरा इंक्रीमेंट हम लोगों का बढ़े, एरियर बढ़े और ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए। और जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हर परिवार को आजकल 10,000 में किसी का पूर्ण नहीं हो पाता है। और हमारी स्थितियाँ आज के डेट में ये है कि हम लोग आज 2014 से इस परियोजना में काम कर रहे हैं, यथा स्थिति बनी थी और आज हमारे ये हो गया है कि 25,000 की सैलरी से 1 रुपया नहीं बढ़ा और हमारी जितनी सुविधाएं थी उस सभी को बंद कर दिया गया है। तो इस परिस्थिति में हम ही सभी भाई बंधु एक हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है कि मिशन क्यों झूठी पत्र जारी करता है और शासन से ऐसा क्यों होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक नहीं पता है कि हमारे 4500 परिवार आज पीड़ित है। और हम लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि हम समाज संगठन की बात करते हैं। आज हमारे वजह से, हमारे समूह के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विराजमान हैं और आज आए दिन कोई भी मंत्री आते हैं तो हमारा परियोजना भरपूर सहयोग करता है। यहाँ तक कि महिलाएं अपनी सारी खुशियों को बताती हैं और हम लोग पूरा सहयोग करते हैं रात दिन मिलकर, लेकिन हम लोग दीप तले अंधेरा है, हमारे लिए कुछ नहीं है और हमें उत्पीड़न किया जाता है। और नहीं तो बार बार यही शासन से भी बोल दिया जाता है कि अगर ज़्यादा आप बात करते हैं आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये ठेकेदारी व्यवस्था को बंद करिए और इसको संविदा पे काम करवाइए। आपकी मानसिकता है, एक प्रोफेशनल के तौर से हम लोग आए थे, प्रोफेशनल के तौर काम कराइए। अगर आपको नहीं है तो हमें लिख कर दे दीजिए कि हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर हम कहीं अपनी व्यवस्था देखें। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसे मुख्य बदुर बना के आप काम करा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपना अधिकार चाहिए और समानता का अधिकार चाहिए और जैसे हम अपना कार्य करते हैं, कार्य करेंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई भी कार्य योजना है हम भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम नमिता सिंह है, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, विकास खंड जसरा, जनपद प्रयागराज। अब की बार आर्य पार, अब की बार। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम लोगों का एनआरएलएम के समस्त स्टाफ, पूरे मिशन कर्मी 4500 हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग लगातार निरंतर फील्ड में रहकर समूह के माध्यम से लोगों को जोड़कर गरीबी उत्थान का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों को जिस समय हम लोगों ने जॉब शुरू किया उस समय एचआर मैनुअल के आधार पर हम लोग की नियुक्ति की गई। उस नियुक्ति पत्र में जो चीज़ें मेंशन थी वो चीज़ हम लोगों को आधी अधूरी पहले भी मिल रही थी, फिर भी हम लोगों को एचआर मैनुअल के आधार पे जो इंक्रीमेंट और भत्ते की क्या प्रावधान था उस आधार पे हम लोगों ने नौकरी शुरू किया। शुरुआत में हम लोगों को भत्ते दिए भी जा रहे थे। विगत जून 2021 में अकस्मात एक पत्र के द्वारा ये कि इसको अभी बंद कर दिया जा रहा है। फिर हम लोग पिछली बार भी धरना दिए, प्रदर्शन किए, उसमें ये चीज़ बोला गया कि आश्वासन, तरह तरह के आश्वासन दिए गए। एसीएस महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि ये चीज़ें आप लोगों की जायज़ हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। फिर मिशन निदेशक महोदय का एक पत्र भी आया कि ये सारी चीज़ें लागू हैं और यथावत लागू हैं और इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने निरंतर काम में लगे रहे। लोगों का गरीबी उत्थान का जो भी पॉलिसी है उसके आधार पर हम लोग काम करते रहे। उसके बाद उसको एचआर में वो शासी निकाय 18वीं की गई, उसमें हम लोगों के भत्तों को अकस्मात उसमें हटा दिया गया। उसमें ये बोला गया कि आपका इंक्रीमेंट जो है वो 7% दिया जाएगा और जो आप लोगों को अन्य भत्ते मिल रहे थे उसके लिए हम लोग एचआरए का प्रावधान कर रहे हैं। एचआरए प्रावधान के तहत आप लोगों को ये पैसे किसी न किसी रूप में आप लोगों को जोड़ के दिए जाएंगे। हम लोग उस आधार पे अपने काम पे लगे रहे। अभी जब दोबारा हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही है, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अब उसको भी आपको नहीं दिया जाएगा, समाप्त कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ये इंक्रीमेंट व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है, वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं और आज 2022 है। लोगों की वेतन वृद्धि होती है, उनकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, महंगाई के आधार पे उनके मानदेय को बढ़ाने का प्रावधान किया जाता है और इसी आधार पे हम लोगों ने नौकरी शुरू भी की थी।
लेकिन आज की आप ये बताएं सर कि हम लोग किसी का भी हो, आपकी पूरी मांगे मेरी मांग ये है कि एचआर मैनुअल जिस आधार पे हम लोगों की नियुक्ति की गई थी उसको यथावत लागू करें। यही हम लोगों की मेन मांग वही है। और ये तरीके का जो दुर्घटना बीमा है कि एक एचआर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग की मांगे नहीं मानेंगी तो आप लोग इस पर क्या कदम उठाएंगे? हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं और उसके बाद में अगर हम लोगों की मांगे अब की बार आर्य पार